हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज़ इन लर्निंग। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट अगर आप बीएड से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है गाइडेंस। अगर जिसका भी जो एडिशनल पेपर है वो गाइडेंस इन काउंसलिंग है, वो इस वीडियो को पूरा देखेगा तो गाइडेंस को उसको समझ में आ जाएगा कि गाइडेंस का मीनिंग, इम्पॉर्टेंस, नेचर सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ गाइडेंस। द टर्म गाइडेंस कैन बी डिटरमाइंड एज टू डायरेक्ट और टू शो द पाथ। अगर हम ऐसे ही नॉर्मल वे में भी बात करते हैं और गाइडेंस के बारे में क्या सोच सकते हैं, तो गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस होता है हम किसी को गाइड कर रहे हैं, हम किसी को रास्ता दिखा रहे हैं कि आप अगर इस रास्ते पे फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो टू शो द पाथ और टू डायरेक्ट, ये क्या होता है? ये गाइडेंस होता है। इन सिंपल वर्ड्स, गाइडेंस कैन बी डिफाइंड एज द हेल्प और असिस्टेंस प्रोवाइड फ्रॉम the more experienced person to less experienced person. Guidance can be provided in all the fields. तो गाइडेंस क्या होता है? अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझें तो जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है, अगर हम डेली बेसिक लाइफ की बात करें, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए हमें पाथ दिखाते हैं कि आप इस पाथ को फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। या फिर हमारे जो टीचर होते हैं या हमारे फैसिलिटेटर होते हैं वो हमें गाइड करते हैं हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए। गाइडेंस is a form of help and assistance given to an individual by an another individual. गाइडेंस क्या है? एक तरीके की हेल्प है, एक तरीके की असिस्टेंस है जो एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है। जैसे कि हम अगर किसी क्लास में जाते हैं तो अगर हम टीचर से गाइडेंस लेना चाहें अलग से टाइम निकाल के, तो वो हमें ही और शी एज एन इंडिविजुअल वो हमें अनदर इंडिविजुअल को गाइड कर रहा है। Let's talk about the definitions of guidance. According to Hamden and Erickson, educational guidance offers methods of diagnosing the abilities, interest, background and need of individual student. Educational guidance क्या होती है? Educational guidance हम किसी इंसान को तब दे सकते हैं जब हमने उसकी एबिलिटीज़ को डायग्नोस कर लिया, उसके इंटरेस्ट का पता लगा लिया हो, बैकग्राउंड देख लिया हो और उसको क्या नीड है, उस इंडिविजुअल स्टूडेंट को क्या नीड है, तब हम उसे एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू A.J. Jones, गाइडेंस इज एन असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइस एंड एडजस्टमेंट्स। गाइडेंस जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को इस चीज़ में देनी चाहिए जहाँ पे हम उसको इंटेलिजेंस बना रहे हैं, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग और उसके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये आप दो डेफिनेशन लर्न करके अलग अलग कलर्ड पेन से लिख के आ सकते हैं। इससे आपका जो कॉपी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी एंड इन डेफिनेशंस को भी आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ गाइडेंस की। गाइडेंस का नेचर क्या होता है? तो इट इज़ अ प्रोसेस। गाइडेंस क्या है? ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड इज़ इट इज़ रिलेटेड टू लाइफ। गाइडेंस जो है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। जाहिर सी बात है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर टीचर से गाइडेंस लेगा तो वो एजुकेशनल फील्ड में गाइडेंस तो ज़रूर लेगा, लेकिन एट दी एंड वो हमारी लाइफ में, वो स्टूडेंट की लाइफ में ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी। फोर्थ इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। गाइडेंस का नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग इसीलिए भी है क्योंकि जिसको गाइडेंस की हेल्प चाहिए होती है, मतलब गाइडेंस चाहिए होता है, उसकी जो प्रॉब्लम है, जिस चीज़ में वो स्टक है, वो सॉल्व हो जाती है एंड उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान से गाइडेंस मिल जाती है। एंड द लास्ट इज़ इट इज़ अ सर्विस मेंट फॉर एवरीवन। ये जो सर्विस है, ये जो प्रोसेस है, ये सभी लोगों के लिए है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, कास्ट, जेंडर, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे थे, बिल्कुल जब हमें बोलना भी नहीं आता था, तब भी हमको थोड़ा थोड़ा गाइडेंस दी जाती थी। मतलब हमको जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें थोड़ा थोड़ा गाइड करते थे, मूव हियर मूव देयर। फिर हम टीन एज में आए तब भी हमें गाइडेंस दी जाती थी एंड इवन जो ओल्ड एज मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इनेबल्स ईच इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ
ये प्रक्रिया ये इंश्योर करती है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो खुद की सहायता कर पाए, टू रिकॉग्नाइज एंड यूज़ हिज इनर रिसोर्सेज टू क्रिएट ऑब्जेक्टिव्स, मेक प्लान्स एंड टू सॉल्व हिज ओन डेवलपमेंट डिफ़िकल्टीज़। ये जो प्रोसेस है ये हमें अगर एक इंडिविजुअल है वो खुद को भी गाइड कर रहा है तो वो इंश्योर कर सकता है कि जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं उसे किसी पाथ को अचीव करने के लिए, किसी सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो वो एनकाउंटर करे, उसको पता लगाए इनर रिसोर्सेज के थ्रू, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्रिएट करे, प्लान्स बनाए किस तरीके से वो उन चीज़ों को ओवरकम कर सकता है। सेकेंड इज़ गाइडेंस इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज थ्रू एडोलसेंस, मैच्योरिटी एंड इवन ओल्ड एज। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये अर्ली चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक सतत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। Third is it is a service meant for everyone. Guidance is a service that is necessary at every stage of a student's life. It is not only for smarter students, young men or children, but for all students, young and old, brilliant and atypical. ज़रूरी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। कई बार उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को भी कैसे यूटिलाइज़ करा जाना चाहिए उसके लिए भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। यंग एंड ओल्ड दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए हैं। सारे ही यंग एंड ओल्ड एज जो ग्रुप है उन दोनों ही एज ग्रुप के लिए है। ब्रिलियंट एंड एटिपिकल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, और ये थ्रू आउट स्टूडेंट्स लाइफ में थ्रू आउट गाइडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। Now fourth is it is related to life. Guidance is totally related to life as it helps to improve our knowledge which we applies in our daily life and act as a great guide to live a worthful life. अब जो ये गाइडेंस का प्रोसेस है ये हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, जो भी चीज़ हमें गाइडेंस के थ्रू मिलती है वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी बनती है। इवन जो हम गाइडेंस के थ्रू चीज़ सीखते हैं वो हम आगे अपनी जनरेशन को भी पास ऑन करते हैं और उनकी भी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बनाते हैं। Last is fifth is problem solving. It works as a problem solver as it has the property of giving guidance to each and every individual which results as a solution of every problem irrespective of any field. Guidance जो है वो किसी भी फील्ड में कारगर हो सकती है। अगर किसी बच्चे ने या फिर किसी भी स्टूडेंट ने या किसी भी इंसान ने, किसी भी एज ग्रुप के इंसान ने किसी भी चीज़ में गाइडेंस मांगी अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले इंसान से और उसको वो गाइडेंस दे दी गई, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के लिए उसने गाइडेंस मांगी थी वो उसी पे एप्लीकेबल हो, बल्कि वो सारे ही फील्ड्स पे जितने भी लाइफ के पर्सपेक्टिव हैं वो सब पे अप्लाई करती है। अब हम आ जाते हैं इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस पे। फर्स्ट इज़ गाइडिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, बाउंड्रीज एंड वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। गाइडेंस जो है वो एक स्टूडेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी क्षमता है उसके अंदर, उसको जानने के लिए यूज़फुल रहती है और उसके लिए मतलब जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है गाइडेंस के लिए वो सब हमें उससे मिल जाती है। सेकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एकेडमिक ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। गाइडेंस जो है, अगर बच्चा सीखने के लिए इच्छुक है और टीचर जो है वो लेसन प्लानिंग में कहीं ना कहीं लैग कर रही है, वहीं पे दूसरा टीचर जो है उसने अच्छे से गाइडेंस दे दी और वो बच्चा जो है वो उसको अच्छे से सीख गया, तो उसकी एकेडमिक ग्रोथ वहीं की वहीं हो जाएगी, उस सब्जेक्ट में उसकी अच्छी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड इज़ इन्हेंस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी वर्क करता है, क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को एकेडमिक ग्रोथ के लिए ही दी जाए, बल्कि फिज़िकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल हर चीज़ के लिए गाइडेंस ज़रूरी है, हर चीज़ के डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है।
और किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गाइडेंस हेल्पफुल रहती है। फिफ्थ इज़ हेल्पफुल इन इन्हेंसिंग द प्रोफेशनल स्किल्स। कई बार हम प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, इवन हम अलग से भी 6 मंथ्स का या 1 ईयर का प्रोफेशनल स्किल कोर्स ज्वाइन करते हैं, जिससे हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उस प्रोफेशनल स्किल के प्रोफेशनल कोर्स के, वो हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट करते हैं थ्रू गाइडेंस। तो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स का भी डेवलपमेंट होता है थ्रू गाइडेंस। सिक्स्थ इज़ फॉर रिमूविंग अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स। कई बार क्या होता है, हमारे पाथ में अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं और हम उसे ओवरकम नहीं कर पाते क्योंकि हमें राइट गाइडेंस नहीं मिली होती है। तो राइट गाइडेंस के थ्रू हम अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स को भी ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट इज़ हेल्पफुल इन रिसीविंग ऑब्जेक्टिव एट अ प्रॉपर टाइम। ऑब्जेक्टिव कि हम किस उद्देश्य से क्या चीज़ कर रहे हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कुछ भी करने से पहले। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इस वीडियो को जितने भी लोग देखें उनके ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर होते चले जाएं। तो ये हेल्पफुल इन रिसीविंग, ये इसमें भी हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। क्या? गाइडेंस। लेट्स मूव ऑन टू एम्स ऑफ द गाइडेंस। एम्स क्या हैं गाइडिंग के? फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड असिस्टेंस, सहायता प्रदान करने के लिए। मतलब कि जो भी एक्सपीरियंस जिसको ज़्यादा है वो थोड़े से लेस एक्सपीरियंस व्यक्ति को सहायता प्रदान कर रहा है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड इज़ टू हेल्प इंडिविजुअल टू नो स्ट्रेंथ। किसी भी इंडिविजुअल की कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितना सीख सकता है और उस उसको सीखकर कितना अप्लाई कर सकता है, इसके लिए भी गाइडेंस, ये भी एक मेन एम है गाइडेंस का। थर्ड इज़ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब सर्वांगीण विकास, ये थर्ड एम में आ जाता है गाइडेंस के। फोर्थ इज़ टू इम्प्रूव देयर लाइफ बाय टेकिंग बेस्ट डिसीजन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट से अगर हम हेल्प लेके हमारी जो लाइफ के हम बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात हो जाएगी। तो ये फोर्थ एम में आ जाता है गाइडेंस के। फिफ्थ इज़ टू मेक देम अवेयर। ये तो अबव ऑल है, गाइडेंस जो है वो हमें बहुत ही अवेयर बनाती है अबाउट आवरसेल्फ एंड द थिंग वी आर लर्निंग। जो भी चीज़ हम लर्न कर रहे हैं और वो हम क्यों सीख रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करती है। तो टू मेक देम अवेयर, टू मेक अस अवेयर, दिस इज़ द एम ऑफ गाइडेंस. Now let's move on to the principle of guidance. First is principle of holistic development. Second is principle of continuity. Third is principle of adjustment. Fourth is principle of individual difference. Fifth is principle of responsibility. Sixth is principle of extension. And the seventh is principle of expert. ये सारे ही principles पे guidance work करता है. Holistic development मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए किसी भी इंसान का जो guidance ले रहा है. Principle of continuity ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू ओल्ड एज. थर्ड इज़ एडजस्टमेंट, ये हमें एडजस्टमेंट करना सिखाती है, कैसे हमें समाज को साथ लेकर चलना है आगे. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कई व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो सेम नहीं होता. तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी वर्क करती है. रिस्पॉन्सिबल बनना हमें सिखाती है, किसी चीज़ को कितना एक्सटेंट तक ले जा सकते हैं हम, वो करना सिखाती है. और हमें हमारे फील्ड में एक्सपर्ट बनाती है गाइडेंस. सो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस. अगर ये शॉर्ट में अलग से भी क्वेश्चन आता है तो ये आप आराम से 7 प्रिंसिपल्स का फ्लो चार्ट बना के इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस पे भी देख लेते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस क्या होती हैं? गाइडेंस कैन बी इंटरप्रेटेड और अंडरस्टैंड एज अ प्रोसेस विच हेल्प्स अ पर्सन टू एनालाइज देयर स्ट्रेंथ, बाउंड्रीज एक्सेट्रा एंड हेल्प देम टू मूव इन प्रॉपर सिस्टमैटिक वे. गाइडेंस जो है वो किसी इंसान को खुद को एनालाइज करने में हेल्प करती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, और उनको हेल्प करती है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चलने के लिए इन अ बेटर पाथ. And second is in empirical sense, guidance is as old as the history of human civilization. जब से human civilization चला आ रहा है तब से guidance की प्रक्रिया चली आ रही है. Human learns multiple actions: walking, learning language by copying or recognizing,
and if limitation is not done in an absolute manner then their parents family members try to correct it। तो एम्पेरिकल सेंस में गाइडेंस जो है वो कई सालों से चला आ रहा है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है। और हमारे जैसे कि हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स को हम कॉपी करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसे चलना है। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्टिंग से चली आ रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट गाइडेंस। मैंने इस वीडियो में सभी कुछ कवर कर दिया है गाइडेंस के लिए, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पे अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर बीएड रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।